थेसलोनिकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। पहला बाब। पौलुस और सिलवानुस और तिमोथियस की तरफ से थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। मसीह की आमद पर लोगों का इंसाफ। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु अपनी कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अपनी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बाइस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। दूसरा बाब। हलाकत का फर्जंद। आए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावंद का दिन ना पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान न हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में न आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी नजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाए। नजात के लिए चुनाव। लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। बस ऐ भाइयों, साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी ज़बानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद
اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے۔ تیسرا باب، ہمارے لیے دعا کرے۔ غرض اے بھائیو، ہمارے حق میں دعا کرو کہ خداوند کا کلام ایسا جلد پھیل جائے اور جلال پائے جیسا تم میں، اور کجروں اور برے آدمیوں سے ہم بچے رہیں، کیونکہ سب میں ایمان نہیں، مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ اور خداوند میں ہمیں تم پر بھروسہ ہے کہ جو حکم ہم تمہیں دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو اور کرتے بھی رہو گے۔ خداوند تمہارے دلوں کو خدا کی محبت اور مسیح کے صبر کی طرف ہدایت کرے۔ محنت مشقت کی ذمہ داری۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ ہم تم میں بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جس سے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو ہم خداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں، اور تم اے بھائیو نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ تسلیمات۔ اور اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانے تو اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو، لیکن اسے دشمن نہ جانو بلکہ بھائی سمجھ کر نصیحت کرو۔ اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے۔ خداوند تم سب کے ساتھ رہے۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں، ہر خط میں میرا یہی نشان ہے، میں اسی طرح لکھتا ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب پر ہوتا رہے۔